सिर्फ आधा चम्मच हल्दी प्रोस्टेट में क्या कर सकती है ना। जब ये आपको सच बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे हरे कृष्णा जी, क्योंकि ये सच आपसे हर कोई छिपाता है, आपको कोई ये चीज बताना नहीं चाहता। हल्दी के अंदर एक तत्व होता है जिसको बोलता है करक्यूमिन, और यही करक्यूमिन जो तत्व है इसके पास प्रोस्टेट की सूजन को कम करने की विशेषताएं होती हैं। प्रोस्टेट को छोड़िए, शरीर के किसी भी अंग में सूजन अगर आपको है तो हल्दी बहुत तगड़े तरीके से अपना असर दिखा सकते, क्योंकि हल्दी के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है ड्यू टू करक्यूमिन कंपाउंड। हाँ जी, अगर हल्दी में से आप करक्यूमिन को निकाल दीजिए तो हल्दी बेकार है। इसी कंपाउंड का खेल है सारा, ये आपको समझनी पड़ेगी बात, क्योंकि अब बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई, हल्दी जो है ना सूजन को कम कर सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग में सूजन है, आप साइंटिस्टों को छोड़िए, आपके घर में जो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग, वो हल्दी का दूध पीते थे, हल्दी वाला दूध, हल्दी को इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे भाई? उनको इसके पीछे की बेसिक साइंस नहीं पता थी ना, लेकिन फिर भी हल्दी इस्तेमाल करते थे। कुछ बातें किताबों में लिखी नहीं मिलती, कुछ बातों को बुजुर्गों से सीखना पड़ता है। अच्छा, अगर आप हल्दी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब तो हल्दी आपको फायदा दिला सकती है प्रोस्टेट की समस्या में, अन्यथा आपके लिए हल्दी बेकार है। कुछ ज्यादातर बुजुर्ग भाई 60 साल के बाद हल्दी को खाना शुरू कर देते हैं गलत तरीके से, यहाँ वहां की वीडियोस देख के, बातें सुनकर कि हाँ हल्दी खाओ, हल्दी बड़ी अच्छी है, हल्दी बहुत जबरदस्त चीज है। कोई दूध में डाल के हल्दी इस्तेमाल करते हैं, कोई सुबह उठ के खाली पेट हल्दी खाते हैं, कोई हल्दी के टुकड़े वैसे कच्चे चबा जाते हैं। मेरे भाई, इस तरीके से अगर आप हल्दी खाएंगे तो पूरी उम्र भर खाते रहिए, आपको 1% भी असर नहीं होने वाला। एक प्रॉपर वे में हल्दी को खाओ, तभी तो इसके अंदर जो करक्यूमिन है वो आपको कुछ असर दिखा सकता है, ऐसे थोड़ी दिखाएगा वो। अब आप फिलहाल तरीका समझो, आपने किस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करना है। आप सुबह उठे, पेट साफ किया, पेट साफ करने के बाद आप लोगों को एक नॉर्मल कप गुनगुना पानी लेना है। नॉर्मल कप कौन? जिसमें आप नॉर्मल जो चाय कॉफी पीते हैं उसी उसी कप की मैं बात करूं, बड़ा गिलास नहीं लेना, नॉर्मल नॉर्मल कप। हाँ जी, इतना सा होता है। ये देखिए, आप फोटो देखिए, बस ऐसा कप। इसको पूरा गुनगुना पानी से भर देना, गुनगुने पानी से भर देना, और इसके अंदर चम्मच का 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट टर्मरिक डाल देना है। हल्दी, कच्ची हल्दी का पाउडर, कच्ची हल्दी डाल देनी है, और एक चुटकी काली मिर्च। इसको घोलना है 10-15 सेकंड के लिए। घोल लिया, उसके बाद इसको गुनगुना पीना है। ये काली मिर्च हमेशा आपको हल्दी के साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, नहीं तो हल्दी आपको असर नहीं दिखाएगी भाई, सीधी सी बात मैं स्पष्ट बोल दूं। यही वजह है कि आप लोग बोलते हैं हम हल्दी तो इस्तेमाल कर रहे हैं 6 महीनों से लेकिन असर नहीं हो रहा है, तो काली मिर्च आपको इस्तेमाल करने पड़ेगी, क्योंकि स्टडीज ऐसा बोलती हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च, जो नए शोध सामने आए हैं वो बोलते हैं कि हाँ, अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च को इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि जो करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन है, जो करक्यूमिन का अवशोषण है बहुत तेजी से होता है, यानी कि करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये बात आप समझ लीजिए, काली मिर्च ना हल्दी के अंदर करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा सकती है। देख लो, 2000% की मैं बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 या 100% की बात नहीं की। तो इसलिए काली मिर्च हमेशा यूज करनी है। और ध्यान रहे, हफ्ते में सिर्फ आप लोगों को 3 दिन हल्दी वाली चाय पीनी है। इस तरीके से हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। कब पीनी है? जैसे आज है संडे, संडे को आपने हल्दी की चाय सुबह पी ली, फिर पीनी है आप लोगों को ट्यूसडे को, यानी एक एक दिन का गैप देके हल्दी की चाय पीनी है। एक एक कंटिन्यू आपको चाय नहीं पीनी, जैसे सोमवार को भी, मंगलवार को, बुधवार को नहीं। सोमवार को चाय पी ली, फिर बुधवार को पी ली, फिर शुक्रवार को, फिर संडे को। एक दिन का गैप देके हल्दी की चाय पीनी, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि हल्दी गर्म प्रकृति की होती है, गर्म तासीर की होती है, तो हल्दी पीकर कुछ लोगों को क्या होता है, बोलता है हमें शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी हीट जैसी लगती है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे गैस बन रही है। तो हल्दी आपको ऐसे ही इस्तेमाल करनी है, एक दिन का गैप देखो, रोज नहीं पीनी। और जिनको भी बीपी की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर बड़ा ज़्यादा हाई रहता है या लो है, जिनको शुगर है, या जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेट में अल्सर हो गया है, ठीक है, या जिनको गैस बड़ी ज़्यादा है, खट्टे डकार, सीने में जलन है, जिनको इंडक्शन की दिक्कत है, उनको हल्दी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है
कि हम हल्दी की चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। हल्दी की चाय अगर आप सही तरीके से पिएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर आप गलत तरीके से एक एक चम्मच अगर डाल देंगे तो नुकसान करेगी, है ना। एक अब देसी चीज़ समझ के आप लोग इसकी ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दें, नुकसान तो तय है। अति किसी भी चीज़ की बुरी है। ज़्यादा खाना खाएंगे तो बदहजमी होगी, लूज मोशन होंगे। ठीक इस तरह हल्दी की एक उचित मात्रा आपको खानी है। चम्मच का सिर्फ 1/4 हिस्सा। हाँ, अगर आपको हल्दी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको एलर्जी प्रॉब्लम नहीं है, हल्दी का 1/4 चम्मच जब आप लोग पानी में घोल के पिएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग आधा चम्मच इसको मिला सकते हैं आगे चलकर 15-16 दिन के बाद, लेकिन आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं पीना। ये बात जरा गौर कर लीजिए मेरी। अब आपने 1 महीने तक हल्दी की चाय पी, ओके, पी ली। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि हल्दी की जो ये आप हल्दी की चाय पिएंगे ना, ये बेसिकली आपके प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं उनको खराब होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हल्दी के अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। हाँ जी, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को हल्दी कम कर सकती है। ये बात आपको हो सकता है समझ ना आए, आप लोग इसको सीरियसली ना लें, तो आप लोग खुद थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हल्दी को क्यों इतने ज़्यादा अब बड़े बड़े साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं कि हल्दी कमाल की चीज़, ये एज अ सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये समस्या को कंट्रोल में कर सकती है। प्रोस्टेट में क्या है? सूजन है ना। अरे प्रोस्टेट में सूजन है, उसको कंट्रोल में करना है ना। तो हल्दी का इस्तेमाल करने में क्या जा रहा है? इस्तेमाल करके देख लो 1 महीना, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है ही, वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा। वो तो आपने अगर सोच लिया तो 1 महीना आप ट्राई करके देख लो ना हल्दी। हफ्ते में 3 दिन हल्दी की चाय पियो। दूसरा, हफ्ते के 7 दिन लगातार कद्दू के बीज खाओ 20 ग्राम। सुबह उठे, जैसे आपने हल्दी की चाय पी ना, सुबह 7 बजे हल्दी की चाय पी ली तो फिर 9 बजे के बाद आप कद्दू के बीज का नाश्ता कर लो, बस। अगर आपको लगता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ सकता तो 1 महीना इस्तेमाल करो पहले, उसके बाद बात करेंगे बाकी, है ना। भरोसा होता नहीं होता है वो बात की बात है, पहले आप फिलहाल इस्तेमाल करो और परहेज कर लेना साथ में। ऐसा नहीं कि हल्दी की चाय पियो, कद्दू का बीज खाओ, लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग फिर अनाप शनाप चीज़ें नहीं नहीं वो नहीं खानी। दूध से बनी कोई चीज़ आप लोगों को 1 महीने तक नहीं खानी। हाँ जी, दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर जो भी है, दही सब बंद। लाल मांस या मांस किसी भी तरह का नहीं खाना, खासकर रेड मीट। लाल मांस आपको नहीं खाना क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। सीधी सी बात है, सूजन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आप लोगों को कोई भी डिब्बाबंद फलों का जूस नहीं पीना 1 महीने तक लगातार, क्योंकि ज़्यादा चीनी शरीर में नहीं जानी चाहिए तो पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है इससे। ये 3 सख्त परहेज हैं। छोटे शब्दों में 1 महीने तक घर की बनी दाल, रोटी, चावल सिंपल आपने खानी। घर के बाहर का बना आप लोगों ने भोजन नहीं करना है। कोई होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके कोई आपको खाना पीना नहीं है। 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रोस्टेट की समस्या को, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली सख्त तरीके से इन चीज़ों का पूरा पालन करेंगे तो। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप पूरी जानकारी एक ही जगह पर चाहते हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड, बीजों के बारे में, ड्राई फ्रूट के बारे में, परहेज के बारे में, योगा प्राणायाम के बारे में, तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया हूँ। इस पीडीएफ या ई बुक को आप लोग मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके। उसका मूल्य 499 रुपये है। मैं एक बात सख्त तरीके से बोल जाता हूँ और लास्ट बार बोलूँगा, आज के बाद आपको बार बार बोलूँगा भी नहीं। अगर आप अपनी सेहत के लिए 500 रुपया भी 500 रुपया भी अपने सेहत के लिए नहीं आप लोग मतलब खर्च कर सकते ना, तो माफ़ी चाहता हूँ, आपको बुरी लगेगी मेरी बात, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बुरी लग सकती है तो लगे, लेकिन मैं बात आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कड़वी बात है। जो बंदा जो अपने शरीर के ऊपर 500 रुपया खर्च नहीं कर सकता, वो क्या सोच रहा है? अरे समस्याएं ऐसे कंट्रोल में नहीं होती। पहले आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, बातों को समझना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। आखिर प्रोस्टेट है क्या, ये बला क्या है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होने का कारण क्या होता है, सब बातों को समझना जरूरी है। अगर आप अपने शरीर के लिए थोड़ा बहुत खर्चा 500 रुपया नहीं खर्च कर सकते ना, तो आप जो मर्जी करिए, माफ़ी चाहता हूँ। आज तक तो आप लोग जो भी समय मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपको अपने सेहत से प्यार है, आप चाहते हैं कि हाँ प्रोस्टेट के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए, तो इस पीडीएफ को खरीद लेना भाई।
आज के बाद मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा ज़रूरत है तो मंगवा लेना। आज के बाद मैं दोबारा बोलूँगा नहीं इसके बारे में। जितना मैंने समझाना था समझा चुका, बोल चुका। जिसको ज़रूरत है भैया खरीद लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर ऐसे सोच रहे कि ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी तो फिर कोई दिक्कत, अब तो फिर आप पीडीएफ को मत मंगवाना। ये उन लोगों के लिए है जो वाक़ई में अपने सेहत से प्यार करते, जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो जागरूक है अपनी सेहत के प्रति। बाकी लोगों के लिए नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करिए। मर्ज़ी आपकी है खरीदना ना खरीदना यार, आपकी सेहत, आपका परिवार है। आप देखो। हरे कृष्ण, जय राम राम।